हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली पर हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित विभिन्न विषयों की आसान भाषा में जानकारी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीगल नोटिस। दोस्तों, लीगल नोटिस क्या होता है, ये किसी व्यक्ति को क्यों भेजा जाता है, क्यों इसकी जरूरत होती है। बहुत से लोग लीगल नोटिस मिलने पर घबरा जाते हैं और उसे लेने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। आज की इस वीडियो में लीगल नोटिस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि लीगल नोटिस अगर आपको प्राप्त होता है तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लीगल नोटिस को जानने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए दर्शक हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह की कानूनी और नॉलेजेबल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर कानूनी जानकारी का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लीगल टॉपिक, लीगल नोटिस। सबसे पहले जानते हैं लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस दोस्तों किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या मुकदमा दायर करने से पहले दी गई चेतावनी होती है। ऐसा माना जाता है कि लिखित शब्द मौखिक शब्द से अधिक मूल्यवान होते हैं क्योंकि लिखित दस्तावेजों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। इसलिए विवाद के समय मामले को सुलझाने के लिए लिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। लीगल नोटिस एक लिखित दस्तावेज है जो कानूनी नियमों व शर्तों के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनी रूप से इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। लीगल नोटिस व्यक्तिगत या निजी मुद्दों की शिकायतों, मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों, कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाले मुद्दों, चेक बाउंसिंग के मामलों में और मकान मालिक और किराएदार के मामलों में चेतावनी देने के लिए तैयार किया जाता है। लीगल नोटिस मुकदमा दायर करने से पहले क्लाइंट या मुवक्किल के अनुरोध पर एडवोकेट द्वारा तैयार किया जाता है। लीगल नोटिस ज्यादातर दो पक्षों में हुई गलतफहमी की खाई को पाटने के लिए भी भेजा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में मुकदमे से पहले अदालत से बाहर ही मुकदमे मामले सुलझ जाते हैं। अब हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुकदमे और भारत की न्यायिक प्रणाली बहुत महंगी है, इसलिए ज्यादातर समय लोग मध्यस्थता या सुलह वार्ता या समझौते के विकल्प के माध्यम से मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये विकल्प लीगल नोटिस के माध्यम से ही प्रस्तावित और सुलझाए जाते हैं। लीगल नोटिस कब भेजना चाहिए? तो दोस्तों, क्रिमिनल केस में स्टेट आरोपी के लिए वारंट जारी करता है, लेकिन सिविल मामलों में जब शिकायतकर्ता या वादी को मामला दर्ज कराने की आवश्यकता होती है तो उसे ऐसा करने के लिए सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजने की जरूरत होती है। सीपीसी की धारा 80 के तहत ये नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको लीगल नोटिस प्राप्त हो तो आप क्या करें, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आपको कोई लीगल नोटिस मिले तो आप उसे लेने से मना मत करना। कई लोग ये सोचते हैं कि हम लीगल नोटिस अगर नहीं लेंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर सामने वाले ने या उनके वकील साहब ने आपको नोटिस व्हाट्सएप कर दिया है तो भी कानूनी रूप से ये माना जाता है कि आपको वह नोटिस मिल गया है। अगर नोटिस आपको ईमेल कर दिया जाता है तो भी ये मान लिया जाता है कि आपको नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो गई है। अगर ऐसा नहीं भी किया है तो भी जो पता आपने सामने वाली पार्टी को दे रखा था या आपने अपने पते का कोई एड्रेस प्रूफ उसे दे रखा था जैसे आधार कार्ड आदि, तो भी लीगली ये माना जाएगा। फिर भी भले ही आप नोटिस लेने से मना कर दें, ऐसा माना जाएगा कि नोटिस आपको मिल गया है, आपको प्रश्नगत मामले की जानकारी हो गई है। अगर आपने आधार कार्ड वगैरह उसको नहीं भी दे रखा है, फिर भी जो आपका अंतिम ज्ञात पता जो उसे पता था या उसके पास है, कोई भी इस बात का प्रूफ है कि आप यहाँ रहते हैं या आपका इस जगह कोई लेन देन होता है या कोई कम्युनिकेशन आपसे हुआ हो या कोई बिल कटा हो या कोई माल आया हो, वाट एवर में भी, तो नोटिस ना लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आप लीगल नोटिस जरूर लें। नोटिस ना लेने से आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सामने वाले ने उसके अंदर क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे और उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको नोटिस को रिसीव जरूर करना है, और नोटिस रिसीव हो गया है तो अब बारी आती है नोटिस का जवाब देने की।
नोटिस को पढ़ने के बाद आपको कभी भी नोटिस का जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। आपको अपने आप से कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। लोग ऐसी गलती अक्सर किया करते हैं। ऐसी दशा में आपको नोटिस देने वाले से कोई टेलीफोनिक बात भी नहीं करनी है। नोटिस व्हाट्सएप पर मिला है तो फौरन से उसे कोई मैसेज तक नहीं करना है, जिससे कि वह आपसे हुई बातचीत कल को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके। यह एविडेंस होता है कि नोटिस मिलने के बाद आपने उससे फोन पर क्या कहा, क्या बात की या क्या मैसेज किया। अगर आप उससे व्यक्तिगत मिल भी रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत की कोई फोन रिकॉर्डिंग तो वह मोबाइल पर नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लीगल नोटिस मिलने के बाद आपको तुरंत किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करना है। जल्दबाजी में नोटिस का जवाब हरगिज नहीं देना है। ये एक कानूनी सावधानी है, इसका ध्यान रखना है। लीगल नोटिस का जवाब बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से अपने वकील साहब के माध्यम से देना है, क्योंकि इसका असर यदि आगे मुकदमेबाजी होती है तो आगे की मुकदमेबाजी पर पड़ता है। हमेशा कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी सलाहकार या वकील साहब के माध्यम से ही देना चाहिए, क्योंकि नोटिस का प्रत्येक शब्द कानूनी पेचीदगियों से लैस रहता है। इसलिए थोड़े से पैसे बचाने के लिए कभी भी लीगल नोटिस का जवाब स्वयं से जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि नोटिस का जवाब अगर आप कानूनी तरीके से नहीं दे पाएंगे तो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नोटिस मिलने के बाद आपको तुरंत अपने वकील साहब से सलाह लेनी चाहिए। उसके संबंध में अपने वकील साहब की राय मशवरा जरूर लेना चाहिए। उस केस में क्या लीगल मेरिट है, क्या बात आपके पक्ष में है, क्या बात आपके विपक्ष में है, क्योंकि कल को मैटर कोर्ट में जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या हम डिफेंस ले सकते हैं या हमारे बचाव के क्या रास्ते हैं, क्या सबूत हमारे पास है, क्या सामने वाले के पास है, क्या चांसेस हैं। तो इन सब की जानकारी आपको तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आप प्राप्त हुए नोटिस को अपने वकील साहब से नहीं पढ़वाएंगे। उसकी कानूनी पेचीदगियों को अगर नहीं समझेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि नोटिस मिलने के बाद आपको इस नोटिस को वकील साहब को जरूर दिखाना है, कानूनी सलाह जरूर लेनी है। तब तक आपको अपनी तरफ से नोटिस देने वाले से हरगिज किसी तरह की किसी भी माध्यम से कोई बातचीत नहीं करनी है। कानूनी सलाहकारी आपको बताएंगे कि नोटिस का जवाब देना है या नहीं देना है, जवाब कब देना है, जवाब देने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसका आकलन भी इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उस नोटिस के अंदर नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या है, नोटिस के अंदर क्या बातें सच लिखी गई हैं, क्या बातें झूठ लिखी गई हैं, क्या हमारा भी कोई काउंटर क्लेम या काउंटर एलिगेशन सामने वाले पर बनता है या नहीं बनता है। अगर मामला छोटा है और मामला धनराशि को लेकर है, विवादित है, तो डिस्प्यूट की नोटिस में जो टोटल अमाउंट बताई गई है, आपको नोटिस के माध्यम से पता लगे कि झगड़ा ही अगर 10,000 रुपए का है और वकील साहब नोटिस भेजने की फीस ही 15,000 रुपए मांग रहे हैं, तो क्या करोगे रिप्लाई भिजवा कर। तो दोस्तों, बहुत सारे मैटर और तथ्यों पर डिपेंड करता है कि नोटिस का रिप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको यहां तय करना चाहिए कि मामले की गंभीरता कितनी है। नोटिस का रिप्लाई करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना है, खुद करना है या वकील साहब के माध्यम से कराना है, लेकिन ज्यादा ठीक यही रहेगा कि रिप्लाई वकील साहब के माध्यम से ही हो। तो ध्यान रखना है कि कंप्लीट तथ्यों और फैक्ट को और केस से जुड़े डॉक्यूमेंट को नोटिस के जवाब तैयार कराते समय अपने वकील साहब को जरूर बताएं, क्योंकि लिखित दस्तावेज तैयार करते हुए जो छूट जाता है उस पर सामने वाला पक्ष सवाल जरूर खड़ा करता है। इसलिए नोटिस के जवाब में वो सारी बातें पहले ही शामिल हो जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जो बात भी आप नोटिस में रिप्लाई के माध्यम से बता रहे हैं, आगे चलकर वो ही नोटिस कोर्ट में एविडेंस का माध्यम बनता है। इसलिए सारी बातों, तथ्यों और डॉक्यूमेंट को शामिल करते हुए नोटिस का जवाब वकील साहब के माध्यम से तैयार करवाएं, ताकि हमारा केस मजबूत हो। दोस्तों, नोटिस के रिप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो कोर्ट में हमारे खिलाफ कुछ होगा, मात्र इसलिए हमें रिप्लाई नहीं करना है। बल्कि नोटिस का रिप्लाई करना इसलिए जरूरी होता है जब विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उसका जवाब तथ्यों को शामिल करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से दिन तारीख के साथ दस्तावेजों को संलग्न करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, तो कोर्ट को मामले को समझने में और उसका निस्तारण करने में सहूलियत होती है और इसे एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में सहेज कर रखा जाता है जो वक्त जरूरत पर काम आता है। दोस्तों, नोटिस का जवाब देने में हुई जरा सी चूक या नोटिस में अगर कोई ऐसी बात लिख गई है जो आपके खिलाफ जा रही है तो उसका बड़ा खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ता है।
एक बात और भी बताना चाहूंगा कि लीगल नोटिस तैयार करवाते समय आपके वकील साहब को पता होता है कि क्या बात उसमें आपके पक्ष की है, क्या बात आपके खिलाफ जाएगी, तो उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, ज्यादा आदर्शवादी ना बने। एक कानूनी व्यक्ति को पता होता है कि कानून की पेचीदगियों का, कि नोटिस में क्या बात सच लिखनी है, क्या बात झूठ लिखनी है, क्या बात बतानी है, क्या बात छिपानी है, किसी बात को किस रूप में लिखना है। इसलिए नोटिस का जवाब तैयार करते समय या कराते समय उसमें कानूनी पेचीदगियों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं वे सब सच बोलते हों और सब आदर्शवादी हों। वहां को सच या झूठ का तड़का जरूर लगाया जाता है। कई बार देखा गया है कि क्लाइंट कहते हैं कि सर ये तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले पर झूठे आरोप लगाएं या गलत बातें लिखें, लेकिन किसी भी बात को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं और किस बात को कहना है और किस बात को नहीं कहना है और किस बात को कौन से पैराग्राफ में ऊपर या नीचे लिखना है, किस बात को कितना वजन देना है, ये बात अनुभव की होती है जो आपके वकील साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। कुल मिलाकर यहाँ आपको समझाने का मतलब ये है कि जब आप अपना केस वकील साहब के हाथों में सौंप दें तो लीगल नोटिस तैयार करवाने में कोई हस्तक्षेप ना करें। उसमें किसी भी बात को फोर्स करके खुद से एडमिट करके उसमें ना लिखवाएं कि ये वकील साहब इसमें और लिख दो। इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि लीगल नोटिस का अगला स्टेप कोर्ट केस ही होता है और कोर्ट में अपने द्वारा नोटिस में पहली कही गई बातों पर आप अगर मुकरते हैं तो ये तथ्य आपके खिलाफ जाएगा। तो दोस्तों, लीगल नोटिस पर हमारी आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए और कानूनी बातों को समझते रहिए। नमस्कार दोस्तों।